ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस और उसका ट्राइडीज कर रहे हैं। पेज नंबर ये है 151 के ऊपर, सॉरी 155 है, 155 के ऊपर है ये ट्राइडीज। इसे देखते हैं, समझते हैं क्या इसमें कहा हुआ है और फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे। 1 बाय 1 करते हैं। टोटल 3 इसमें पार्ट्स है, पहले ये समझिए। माई मदर डिवाइडेड एन एप्पल इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। मेरी मम्मी ने जो एक एप्पल को 4 बराबर हिस्सों में बांटा, पहले आधा किया और फिर आधे का आधा, दोनों आधों का आधा और फिर कर दिया। शी गेव मी 2 पार्ट्स एंड माई ब्रदर 1 पार्ट। मेरी मम्मी ने फिर क्या किया, 2 पार्ट मुझे दिए और 1 पार्ट उन 4 में से दिया ब्रदर को। हाउ मच पार्ट डिड शी गेव टू बोथ ऑफ अस टुगेदर। कितने पार्ट्स मम्मी ने हम दोनों को मिला करके दिए, हम दोनों ने कितने पार्ट्स गेट किए। फिर तो सॉल्यूशन करते हैं। टोटल पार्ट्स ऑफ एन एप्पल या द एप्पल लिख दीजिए इक्वल टू 4। तो 4 आई गोट फ्रैक्शन ऑफ द एप्पल। एप्पल का मुझे कितना फ्रैक्शन मिला, 2 4 में से ना, 2 आउट ऑफ 4। और माई ब्रदर या हिज ब्रदर ऐसा कुछ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर का नहीं, इतना कोई ध्यान नहीं देगा। माई ब्रदर गोट फ्रैक्शन ऑफ द एप्पल, लेकिन इतनी भी गलती नहीं करनी। एप्पल का ब्रदर को कितना पार्ट मिला, 1/4। ठीक है, इसे लोवेस्ट फॉर्म में मत लेकर के आइएगा, नहीं तो फिर दोबारा से हमें ये, क्योंकि ऐड करना है ना हमें, फिर डेनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा। वी बोथ गोट, यहाँ से लिख लेते हैं स्टेटमेंट, बोथ ऑफ अस टुगेदर। वी बोथ गोट टुगेदर, हमें दोनों को मिलकर के कितना मिला। स्टेटमेंट यहाँ से भी उठा के लिख सकते हैं, शी गेव टू बोथ ऑफ अस टुगेदर इक्वल टू इतना। और यहाँ पर शी गेव मी द फ्रैक्शंस इक्वल टू इतना, माई ब्रदर 1 पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा ब्रदर के लिए, शी गेव माई ब्रदर्स फ्रैक्शन ऑफ एप्पल इक्वल टू इतना। ठीक है, तो अपनी तरफ से इंग्लिश का इस्तेमाल भी आप यहाँ पे फ़ायदेमंद होता है कि भाई हम अपनी स्टेटमेंट बना पाते हैं। ज़्यादातर हिस्सा हम जो इसमें पूछ रखा है, दे रखा है, वो ले सकते हैं। वी बोथ गोट टुगेदर, हमें दोनों को मिल कर के मिला। 2/4 प्लस 1/4 3/4। एक पार्ट रह गया, शायद मम्मी ने खुद खाया होगा। तो देखो कितना ज़्यादा माँ की ममता है ना। एक हो सकता है कि भाई मुझे पहले ना मिला हो, जैसे आई है यहाँ पर, उसको पहले कोई पार्ट ना मिला हो, इसको ज़्यादा मिल गया हो, तो इस बार मम्मी ने इसको ज़्यादा दिया, इसको कम दिया और खुद ने कम ही लिया। क्लियर हो गया ना, गुड। अब करते हैं सॉल्यूशन 2। अब आगे इसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या इसमें दे रखा है। मदर आस्क्ड नीलू एंड हर ब्रदर टू पिक स्टोन्स फ्रॉम द व्हीट। जो गेहूं में कचरा वगैरह होता है कई बार, जिसमें कंकर पत्थर ये भी आ जाते हैं, दालों में, सब्जियों में, दालों में, और जो अनाज के अंदर तो आते ही हैं। तो मम्मी ने नीलू और उसके भाई को गेहूं के अंदर से स्टोन को पिक करने के लिए कहा। नीलू पिक्ड 1/4 ऑफ द टोटल स्टोन्स। टोटल स्टोन का 1/4 पार्ट नीलू ने पिक किया, उसमें से ढूंढ करके बाहर निकाले। एंड हर ब्रदर ऑल्सो पिक्ड अप 1/4 ऑफ द स्टोन्स। और भाई ने भी टोटल स्टोन्स के 1/4 पार्ट को पिक किया गेहूं के दानों में से। वट फ्रैक्शन ऑफ द स्टोन्स डिड बोथ पिक अप टुगेदर। कितना फ्रैक्शन स्टोन्स के, कितने जो टोटल स्टोन्स थे उनमें से
कितने फ्रैक्शंस, कितना पार्ट, कितने फ्रैक्शंस दोनों ने मिल करके गेहूं के दानों में से निकाले, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो करते हैं ये वाला। तो पहला पार्ट किसका है? नीलू ने। नीलू पिक्ड यहाँ से स्टेटमेंट उठाए, फ्रैक्शंस ऑफ द स्टोन्स। नीलू पिक्ड फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्टोन 1/4 और हर ब्रदर picked fraction of the total stones 1/4। तो फिर क्या आ जाएगा? इन दोनों के हमें निकालना टोटल। दे बोथ टुगेदर पिक्ड इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आया 2/4। अब इसे लोवेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। मैंने कहा था ना इसमें नहीं करना, इसमें तो फिर डिनोमिनेटर दोबारा से बराबर करना पड़ता। आंसर में कर सकते हो अगर कुछ करता हो तो 1/2, यानी आधे पार्ट, टोटल स्टोन्स के आधे पार्ट दोनों ने मिल करके निकाले, तो फिर आधे पार्ट किसने किए होंगे? मम्मी ने। ओके, तो अब नेक्स्ट है, अगर पूछ रखा होता कि और क्या रखा होता कि भाई हाफ पार्ट है, हाफ फ्रैक्शन है ना, वो मम्मी ने निकाले तो बताओ, या फिर रेस्ट बचे हुए पार्ट है मम्मी ने निकाले हो तो बताओ मम्मी ने कितने निकाले, ऐसा कुछ भी आ सकता है। अब ये वाला पार्ट है, सोहन वाज पुटिंग कवर्स ऑन हिज नोटबुक्स। सोहन अपनी नोटबुक पर कवर चढ़ा रहा था। ही पुट 1/4 ऑफ द कवर्स ऑन मंडे। सोमवार के दिन उसने 1/4 कवर चढ़ाए। ही पुट अनदर 1/4 ऑन ट्यूसडे। अगले 1/4 उसने ट्यूसडे को चढ़ाए। द रिमेनिंग ऑन वेडनेसडे। बचे हुए वेडनेसडे को चढ़ाए। वट फ्रैक्शन ऑफ द कवर्स डिड ही पुट ऑन वेडनेसडे। कितने फ्रैक्शन, कितना पार्ट, कितने फ्रैक्शंस थे जो कि उसने वेडनेसडे को चढ़ाए थे अपनी नोटबुक के ऊपर कवर। तो दोबारा से देख लीजिए, सोहन ने मंडे को चढ़ाए 1/4 कवर्स, ट्यूसडे को चढ़ाए 1/4 कवर्स, और बचे हुए उसने वेडनेसडे को चढ़ा दिए नोटबुक के ऊपर अपने कवर। तो वेडनेसडे को कितने चढ़ाए? तो अभी बात ही कर रहा था ना ऊपर वाले केस में कि मम्मी के लिए अगर आ जाएगा डेस्ट उन्होंने उठाए थे, पिक किए थे, तो वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर अब रिमेनिंग वाला पार्ट, रिमेनिंग वाला टाइप आ गया। तो फिर इसके लिए स्टेटमेंट है, उठाते हैं, रखते हैं। सोहन वाज पुटिंग कवर्स, ही पुट फ्रैक्शन ऑफ द कवर्स ऑन मंडे। ही की जगह सोहन, पहले में तो नाउन का इस्तेमाल करेंगे। सोहन पुट कवर्स ऑन हिज नोटबुक्स इज इक्वल टू नोटबुक्स ऑन मंडे इज इक्वल टू 1/4। ही पुट कवर्स on notebooks on Tuesday 1/4। he put on 2 days। he put covers on 2 days, तो कितने होगा? 1/4 प्लस 1/4 कितना आ गया? ये 2/4 1/2 काट दिया ना हमने, 2 से ऊपर नीचे, सेम से ऊपर नीचे काट सकते हैं। ओके, ही पुट
कवर्स ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को उसने कवर चढ़ाए बचे हुए 1 माइनस 1/2। टोटल पार्ट जो है, टोटल होल है वो 1 ही होगा। उसका फ्रैक्शन 1/2 यानी कि आधे कवर्स उसने चढ़ा दिए 2 दिनों में, तो बचे हुए 1 में से ही माइनस करते हैं फ्रैक्शन के केस में। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 - 1 1/2। तो बचे हुए यानी कि ज़्यादा पार्ट उसने वेडनेसडे को चढ़ाए थे 1/2 पार्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया? गुड। और कोई इसमें ट्राई दीज नहीं है, ये ट्राई दीज हमने कर लिए। कॉन्ग्रेचुलेसन, अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसी तरह से समझ करके इसको कीजिए। कोई और ऐसे ही सम आए तो कंपेयर करके कीजिए। बेटा मैथ की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, समझ करके कीजिए, रट्टा मत लगाइए। बदल बदल के करने से दिमाग को प्रैक्टिस मिलती है। तो नेट पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है टेस्ट वगैरह। एक चैप्टर करने के बाद वो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट है या कैसे भी, ठीक है, सोल्व कीजिए, डायरेक्टली मत कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ट्राई। बाय।